हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। बहुत सारे लोग नहीं बता रहे हैं कि नया क्वेश्चन शुरू कर देंगे। एक क्वेश्चन और देखा जाए। अब अगर हम इसी में अगर एक क्वेश्चन और देखें, ये IIT 2019 में पूछा है और थोड़ा लैंग्वेज अलग है, साथ साथ में ये क्वेश्चन एरोडोम में भी है, लेकिन दोनों का लैंग्वेज अलग अलग है और हम जो बता रहे हैं वो सबसे सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं। इसमें है क्या कि अगेन वही स्क्वायर प्लेट्स है और अब हम यहां पर कहते हैं कि इस प्लेट्स के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी चाहिए और इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिर भर दिए। लेकिन इस बार कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो भरे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है। लेकिन इस बार जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है दैट वेरीज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, एक प्लेट से दूसरे प्लेट के तरफ जाने पर वेरी कर रहा है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट के तरफ जाने पर वेरी कर रहा है। और इसी बात को हम लिख देते हैं द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम changes from one plate to another plate as k इक्वल टू हम कुछ भी k0 प्लस अल्फा एक्स, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं जहां पर k0 कांस्टेंट है और अल्फा भी कांस्टेंट। तो हमको अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी चाहिए और अब अगर यहां पर हमको कैपेसिटी चाहिए तो नेचुरल सी बात है कि हमारे पास एलिमेंट कंसीडर करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस बार जो एलिमेंट कंसीडर होगा, चूंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इधर से इधर जाने पर वेरी कर रहा है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में वेरी कर रहा है, तो इसलिए यहां पर जो हम एलिमेंट्री कैपेसिटर कंसीडर करेंगे तो एलिमेंट्री कैपेसिटर तो ये होगा, और ध्यान दीजिए कहां पर कंसीडर कर रहे हैं, एट ए डिस्टेंस x, और इस कैपेसिटर का सेपरेशन dx है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो एलिमेंट्री कैपेसिटर कंसीडर किए उसका एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, इसलिए द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट अगर हम बात करें तो DC इज इक्वल टू क्या लिखें, एरिया तो वही A है क्योंकि जो इसका एरिया है वही तो इसका भी एरिया है, एरिया में कहीं कोई दिक्कत नहीं, एरिया तो A है, एप्सिलॉन नॉट भी वही है और K की जगह है K0 प्लस अल्फा एक्स, लेकिन D के जगह ध्यान दीजिएगा dx है। दो प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या है, dx है,
क्योंकि ये जो हम एलिमेंट्री कैपेसिटर कंसीडर किए हैं उसका एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या है, dx। एक और बात हमको दिख रहा है कि ऐसे अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री कैपेसिटर्स कंसीडर करें तो ये सारे कैपेसिटर्स किस में है, सीरीज में है। और सीरीज में आप जानते हैं कि इक्विवेलेंट 1/CAB इक्वल टू 1/DC1 प्लस 1/DC2 प्लस 1/DC3 प्लस 1/DC4 अप टू इंफिनिटी तक। और इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज इंटीग्रल 1/DC। इसी समेशन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और यहां पर अगर हम 1/DC करें तो ये हो जाएगा dx अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k नॉट प्लस अल्फा x। x विल वेरी फ्रॉम 0 to d, यहां से यहां तक x वेरी करेगा। और इसमें अगर हम बात करें कि 1/CAB, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/a एप्सिलॉन नॉट अल्फा ln k नॉट प्लस अल्फा x, एंड दिस 0 to d। और इसी को हम एक स्टेप और लिख देते हैं, ln k नॉट प्लस अल्फा d बाय k नॉट डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट अल्फा। इसलिए CAB इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अल्फा ln 1 प्लस अल्फा d बाय k नॉट, एंड दिस इज आंसर। समझ में आया? ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। लास्ट स्टेप में उलट दिया और क्या किया, ये जो आया CAB चाहिए, इसी को उलट दिया और क्या किया। अब बोलेगा उसके पहले वाला स्टेप, तो इसमें पहले d का वैल्यू बैठाए, फिर 0 का वैल्यू बैठाए। तो लॉग का प्रॉपर्टी तो पता ही है आपको।
हो गया, बंद कर दें। अब नोट कर लिए सब लोग? हो गया ना? बंद कर दें।